वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज सभी का फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था। आई होप आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। देखिए, पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। बहुत ज़्यादा इजी भी पेपर नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन पेपर का लेवल ठीक ठाक अच्छा लेवल था। हम इसको इजी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट और डिफ़िकल्ट पेपर था। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपोनेंट हैं जो बिल्कुल भी जेकेएसएसबी के द्वारा टच नहीं किए गए हैं, लाइक जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ऐसे कंपोनेंट में से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये कंपोनेंट जेकेएसएसबी ने मेंशन किए हैं सिलेबस में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए हैं। तो चलिए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा उसमें से कितना आया, इसका कट ऑफ क्या रहेगा, कितनी पोस्ट हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए मटेरियल अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर व्हाट्सअप करें। क्योंकि देखिए, जो आज एग्ज़ाम था, यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हुई होगी कि लेवल जो है वो थोड़ा बहुत ट्रिकी किया है और थोड़ा हाई किया है जेकेएसएसबी ने। तो आपको उसी तरीके से तैयार रहना है। चलिए, यहाँ बात करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन थे और जो आंसर की में आंसर आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जीके का ही जो डिस्कस करें। देखिए, अगर हम बात करें डिज़ास्टर की, जो नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? इसका जो जेकेएसएसबी की आंसर की में आंसर है और जो सेलिब्रेट किया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 का, तो इसका जो आंसर आंसर की में गिवन है वो है लिटरेसी रेट। ठीक है, और यही इसका आंसर है। तो आप खुद भी मैच कर लीजिएगा आंसर की। आई होप आपके पास अभी तक पहुंच गई होगी। ठीक है। हेल्थ स्टेटस और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे बताता है? तो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। इसी तरह आप देख लीजिएगा। देखिए, हमने भी यहाँ से आपको इस चैनल से बहुत सारी तैयारी करवाई है और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का मैराथन लेक्चर था, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं। मैं बार बार आपको उस चीज़ को हाईलाइट करता था कि आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वहाँ से हर एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वैसा ही आज भी यहाँ पे हुआ है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे। देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डेट मैंने बहुत सारे वीडियोज़ लेक्चर में रिपीट की हैं। वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, ये चीज़ें मैंने बार बार पढ़ाई हैं और अपने जो मॉक टेस्ट हैं उनमें भी बताई हुई हैं। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। जैसे वर्ल्ड एड्स डे को 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन राइट 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह अगर फूड डे को आप करें, तो अगर आपको कोई एक आधा नहीं भी आता है, आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर ए का, सुनिए, अगर आपको ए वाला नहीं आता है, मैं इतना बता दूं, अगर ह्यूमन राइट का आपको आता है, ठीक है, डी का 1 के साथ जाइए। डी का 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद आप जाइए, वर्ल्ड एड्स डे अगर आपको पता होगा 1 दिसंबर को है, तो उसके बाद ए को 4, ठीक है, कहाँ पे है? सॉरी, वर्ल्ड एड्स डे बी का क्या है? 1 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये ट्रीटी, इस पे मैं अभी आपको, मैंने यहाँ एमसीक्यूज रखे हैं। मैंने बार बार ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये सारी चीज़ें करवाई हैं, लेकिन यहाँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात कर रहा है। ठीक है। देखिए, कौन सी ट्रीटी है ऐसी जो महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन की गई थी जम्मू कश्मीर को लेकर? तो वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, आप उनको भी देखिएगा। देखिए, कल के ही वीडियो में इन चीज़ों पे मैंने एमसीक्यूज रखे थे और लू के बारे में मैंने होमवर्क भी रखा था कि लू क्या है। अगर आपको बाकी नहीं भी आता है, देखिए यहाँ से आप
एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते थे। लू का जो है वो नॉर्दर्न, मैंने कहा था हॉट ड्राई विंड है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती है। तो अगर फोर्थ का सी देखिए आप, तो फोर्थ का सी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मैंगो शावर, आपको यहाँ पे भी हिंट मिल जाएगा कि मैंगो शावर वो मैंगो को पकाने में वो विंड हेल्प करती है। तो एक का फर्स्ट का बी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते थे बहुत इजी वे से, ठीक है। कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में ऐसी होती है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, सारी मोमेंट्स डेट वाइज मैंने करवाई हैं। तो अगर आपको डेट का पता होगा, सबसे पहले जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद दांडी मार्च हुई थी, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी। तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं सीरियल वाइज। फिर आपको लोकसभा की सीट्स बतानी थी, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी स्टेट की कम है फिर ज़्यादा है, बढ़ते बढ़ते, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना था। रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए बिहार की कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी, वेस्ट बंगाल की। तो ये चीज़ें अगर आप पटवारी के लिए, आपका पटवारी का क्वालिफाई उर्दू का टेस्ट, स्किल टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ से देख लीजिए अपने जो आने वाला एग्ज़ाम है जेकेएसएसबी, किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछ सकती है, क्या लेवल है। देखिए ये जम्बू ज़ू का पूछा गया था, ये आपका नगरोटा में पाया जाता है, ये सब को पता होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ मैंने करवाया हुआ है कि गवर्नर जनरल जिन्होंने, जिनके टाइम में सती एबॉलिश की गई थी, और इसमें मैंने कहा था राजा राम मोहन राय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। ये इसका जो राइट आंसर था लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड बेंटिक है तो इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से कोपन जो क्लासिफिकेशन है लद्दाख की, वो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। वेटेस्ट प्लेस कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। देखिए सिल्क जो है नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर है, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये कोकोन से ऑब्टेन होता है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी, कुछ इजी भी थे, लेकिन जो जीके पोर्शन था मोस्टली इजी था, लेकिन बाकी कंपोनेंट जो है वो थोड़े बहुत टफ थे, कंप्यूटर टफ था। और जो आपका स्पेशलाइजेशन था वो भी थोड़ा हाई लेवल का था, उतना इजी तो नहीं था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर दैट इज़ वाइट टाइगर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये इंग्लिश का कुछ सेक्शन है, और उसके बाद रीजनिंग और मैथ है, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। देखिए पेपर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे दिया है, मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट हैं, और ये पेपर है भी फीमेल सुपरवाइज़र का, इसमें फ़ीमेल ही पार्टिसिपेंट थी। यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ 200 कैंडिडेट की होगी, 200 के अराउंड है। तो आपको जिनका अच्छा नहीं भी हुआ उनको होप नहीं हारनी है, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा। आप आज से ही इरादा करिए किसी और एग्ज़ाम का, आज से ही बुक उठाइए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। आप अपनी तैयारी को आज से देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम मैंने एज इट इज़ करवाया, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे जो मेरी पीडीएफ जो मैंने कल आपको, जिन्होंने भी, जिन कैंडिडेट्स ने भी ली होंगी, परचेज़ की होंगी, तो आपको यहाँ से मैं बताता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन, देखिए ये डेज मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था, आपको वर्ल्ड एड्स डे, यहीं से अगर एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करते तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ से भी पता चल जाती। ओजोन लेयर के बारे में पूछा गया था, कौन सी लेयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में, एज इट इज़ पीडीएफ में एक क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद इतना ही नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए साइंस में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ था कि कौन से डेकेड में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था 1911 टू 1921 में, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। तो आपको होप नहीं हारनी है, बेस्ट होगा जो आपने किया है उसी का रिज़ल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे अनटचेबिलिटी की एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पीडीएफ में भी था, और हमारे मॉक जो हमने बनाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन देखिए, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम मैंने अपने मॉक में भी रखा हुआ था ये क्वेश्चन। तो जिन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी
ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में भी, डीड ऑफ कश्मीर के बारे में भी मैंने बार बार डिस्कशन की है। उसके बाद प्रेम्बल पे भी बात डिस्कशन की है। गुलमर्ग के लिए मैंने कल ही कहा था, ये जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक रहता है। गुलमर्ग, वैष्णो देवी, ये चीज़ें, सैफरान, ये चीज़ें बहुत जेकेएसएसबी की फेवरेट रहती हैं। तो मैंने हर चीज़ इनके बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ था, ठीक है। ये देखिए, लू के बारे में, काल बैसाखी के बारे में, मैंगो शावर के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हर एक चीज़ में डिटेल मैंने पढ़ाई है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम, जो जीके हैं, जीके के हैं, वो इस चैनल से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज़ पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, खुद भी आप चैनल पे जाइए तो देखिए। यहाँ मकसद ये नहीं है कि क्या है, एग्ज़ाम जो हो गया उसका क्या कहना, जिसका नहीं भी अच्छा हुआ तो वो होप ना हारें, अपना बेस्ट किसी और एग्ज़ाम की तरफ अपना जो कंसंट्रेशन है, अपनी जो तैयारी है, वो किसी और एग्ज़ाम आने वाले, पटवारी का एग्ज़ाम है, जिसका पटवारी का क्वालिफ़ाई हुआ है स्किल, आप उसकी तैयारी करिए। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जिनके भी मार्क्स, मैं कहता हूँ आपके अगर मार्क्स यहाँ पे 70-75 प्लस है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। 75 प्लस इतना फ़िलहाल आप मान के ले लीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है आंसर की में भी कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह, कुछ आंसर्स चेंज हो जाएं, ठीक है। तो 75-80 के बीच में, या 80 प्लस जिसके हैं, तो वो आराम से, अगर कैटेगरी वाइज आपके इतने हैं, यानी 70 मार्क्स हैं कैटेगरी किसी में, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके चांसेस हैं। इस पे मैं डिटेल कोशिश करूँगा, डिटेल वीडियोस मैं लेकर आऊँगा आपकी सजेशन, आपकी राय के बाद, ठीक है। तो उस पे हम और चर्चा करेंगे कि आपका कट ऑफ जो है वो कितना रह सकता है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो बाकी यही है, आप अगर एग्ज़ाम अच्छा जिसका नहीं गया है तो आपको होप नहीं हारनी है। आप बहुत सारे एग्ज़ाम अपकमिंग है, जेकेएसएसबी के पास बहुत सारी पोस्टें रेफ़र भी हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिसमें पटवारी की 2000 है, नायब तहसीलदार की हैं, जेकेपीएसआई की हैं, कांस्टेबल की हैं, बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट हैं, जेई की हैं। तो आप उम्मीद मत हारिए, अपना कॉन्फिडेंस को अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि हमने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सक्सेस पानी है, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, ठीक है। बाकी इस पेपर, अगर आप ये पेपर देखेंगे, बाकी जो एग्ज़ाम आपने अगर तैयारी करनी है, तो यहाँ से एक अंदाज़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि जेकेएसएसबी का लेवल जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। जैसे पहले कोई क्वेश्चन पेपर पूछती थी जेकेएसएसबी, वैसे यहाँ पे नहीं हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेवल जेकेएसएसबी ने थोड़ा बढ़ाया हुआ है, और जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है, ठीक है। मैक्सिमम जो है ओवरऑल जीके, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बहुत कम क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं खुद भी, यहाँ पेपर में शेयर कर दूंगा। देखिए, प्रेम्बल का जो क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर जो है वो दैट इज़ 26 नवंबर 1949। कल वीडियो में भी मैंने इस पे बात की थी। ये देखिए क्वेश्चन, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, मैंने अभी ऊपर दिखाया जो हमारा पीडीएफ था, ये यहाँ पे ईयर मेंशन है, ठीक है। पहली सेंसस कब हुई थी? 1872 में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, इस न्यूज़पेपर के बारे में भी हमने बात की थी, जो केसरी बाल गंगाधर तिलक का था, ये कौन सी लैंग्वेज में था, ठीक है। ये क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन जितने भी हैं, एनी बेसेंट किसके साथ एसोसिएटेड थी, ठीक है। तो ये होम रूल लीग के साथ एसोसिएटेड थी। गुलमर्ग किसके लिए फेमस है? तो ये आपको पता होगा, मेडो ऑफ फ्लावर्स के, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? तो ये इकबाल ने लिखा है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, जिसे अलामा इकबाल भी कहते हैं, ठीक है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, मैंने बार बार आपको सुजेस्ट की थी, इस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से सेम क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अभी भी देख सकते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये आंसर की है यहाँ पे, ठीक है, आप इससे मैच कर सकते हैं।
तो बाकी आपको मायूस नहीं होना है, और अगर आप पटवारी का आपका क्वालिफ़ाई हुआ है, आप अगर कोई मटेरियल वग़ैरह लेना चाहते हैं तो मटेरियल अवेलेबल है, पीडीएफ जो थ्योरेटिकल भी है, मॉक टेस्ट कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं, और जो जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जेके एसएसबी के, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है? आप व्हाट्सएप मैसेज करें, उसमें आपके मॉक टेस्ट भी कुछ होंगे। उसके अलावा जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के, कंप्यूटर, जम्मू कश्मीर, साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंग्लिश, ये सारा आपको मटेरियल व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। बहुत मिनिमम प्राइस है, आप व्हाट्सएप पे कंफर्म कर सकते हैं मैसेज करके। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बता दें कौन आप, और कमेंट सेक्शन में हाँ आप ज़रूर लिखें कि आपका स्कोर आज के एग्ज़ाम में कितना रहा, ठीक है? इस चीज़ को मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर ज़रूर लिख कर जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।